हैं कि एक नेताजी जिनका बयान इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है और वो कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि अधिकारियों को वो सीधे सीधे टारगेट कर दिया जाता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने सार्वजनिक मंच से एक अधिकारी और कर्मचारियों को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी थी। अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते हुए धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। एक दिन पहले रात को कोठाज गांव में भजन संध्या कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, ये जवानी आपके नाम है और बुढ़ापा भी जब तक धीरज गुर्जर जिएगा तब तक कोठाज गांव को छोड़ने वाला नहीं है। आप कमजोरी मत लाओ, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मन में विश्वास रखो, आपका काम करने के लिए धीरज गुर्जर है। अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मेलकर यानी कि जूते मारकर काम कराने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने इस तरीके का बयान दिया हो। 2 महीने पहले भी वाहनों के नंबर प्लेट पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में धमकी देते हुए कहा था कि यदि पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी को पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं कि ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट देने वाले ये नेताजी हैं जो कि पहली बार इस तरीके के स्टेटमेंट ऐसे बयान नहीं दिया है। उन्होंने इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के वो बयान देते रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान क्योंकि जिस मोटरसाइकिल के पीछे गुर्जर लिखा हुआ था, अब जब ये मामला सामने आया था उसको थाने में बंद कर दो। उसको मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल का हाथ भी लगाया तो धीरज गुर्जर का जूता उससे बात करेगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट दिया गया था। तो अब आप जानिए, अब आप ये समझिए कि इस तरीके के अगर नेता अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है, ये आप ही तय करेंगे। लेकिन आपको जरा इस पूरे मामले को जरा दिखाते हैं, समझाते हैं कि कौन है धीरज गुर्जर और क्यों आखिर वो सुर्खियों में है और पहली बार किस तरीके का बयान दिया है। जरा आपको दिखाते हैं। ये बात देखिए, ये कहा गया है कि प्रेम से काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको जूता मारा जाएगा, उनको जूता मारूंगा, जूता मार करके उनसे काम करवाया जाएगा। दरअसल बताया जाता है कि धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के बड़ा करीबी हैं, राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं, विवादित बयान देकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और अधिकारियों को इस बार, कर्मचारियों को इस बार उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि प्रेम से काम करते हैं तो ठीक, नहीं तो जूते से काम करवाया जाएगा। कर्मचारियों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि प्रेम से नहीं मानता तो जूते मारने के लिए धीरज तैयार है, हर घर के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार है। धीरज गुर्जर ने लोगों से रोजगार का भी वादा किया और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पहला ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि विवादों में रहा। इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के बयान धीरज गुर्जर देता रहा है, जिसको लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। अब जब ये मामला सामने आया तो उसको लेकर के पलटवार भी किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के अफसरों को जूता मारने के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा है कि यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। ये राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या दादागिरी और गुंडागर्दी की राजनीति चलेगी? उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि राजस्थान में यह सब नहीं चलेगा। कतई स्वीकार्य नहीं है। बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या? या कोई नीतिगत निर्णय होंगे? आखिर कहीं अधिकारी ने, किसी ने भी त्रुटि भी की है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिनके सामने शिकायत की जा सकती है और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतों पे जार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है, कतई नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार से होता रहा, बाहुबलियों को और संरक्षण मिलता गया तो राजनीति किस दिशा में बढ़ जाएगी? ये राजस्थान है, शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर बाहुबली को कोई अलग से स्थान मिले, महत्व मिले, ये ठीक बात नहीं है।